हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। और मेरा नाम हनीश्री है और आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आशा किरण फेसबुक लाइव पे। और आज हम लोग एक टॉपिक लेकर डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। और आज हम जिनसे डिस्कस कर रहे हैं वो मेरी मैम है, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी है और शी इज वन ऑफ माय प्रोफेसर। और मैम वेलकम यू। मैम का नाम है डॉक्टर नुजरत मैम, और मैम एसजीटी यूनिवर्सिटी में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और मैम एक सोशल साइंटिस्ट भी हैं साथ साथ। मैम मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने पेज पर और थैंक यू फॉर योर स्पेशल टाइम जो आपने हमारे लिए निकाला और हमसे कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज आप शेयर करेंगे। मैम मैं आपके बारे में ये जानना चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने साइकोलॉजी कैसे अडॉप्ट की और कैसे आपका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में बढ़ा और कैसे कैसे आप इस साइकोलॉजी को मतलब ह्यूमन हेल्थ में या ह्यूमन डेवलपमेंट में यूज करते हैं। Thank you, Hari, first of all, for giving me this opportunity to address this gathering or crowd. It's really area of my interest कि मैं सबसे बात करूं और साइकोलॉजी के बारे में और उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में। ठीक है, सही बात है। हनी मेरी स्टूडेंट रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनको इस प्लेटफॉर्म पर देख करके और लोगों के मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करते हुए देख करके। अब जहां तक सवाल यह है कि मैंने साइकोलॉजी कैसे चुनी, क्यों चुनी, बेसिकली द एरिया जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, ज्यादातर इंडिया जो है, शुरू में कोई भी बच्चा साइकोलॉजी के टच में आता है, slowly they started understanding कि this is something a science related with human behavior and his personality I can understand। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं then you would understand कि इसमें आप लोगों को हेल्प भी कर सकते हो। ये फील्ड इतना ज्यादा कनेक्टेड है लोगों की लाइफ से। as much as you progress in this field, धीरे धीरे आप ये रियलाइज कर जाते हो कि सोसाइटी में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बार जब आप लोगों से कनेक्ट होते हो, चलता है लोगों के लिए कोप कर पाना, इवन डे टू डे में बड़ी प्रॉब्लम्स से भी, दे डोंट हैव समथिंग समवन टू डिस्कस देयर इश्यूज और अपनी परेशानियों पे बात करने के लिए। मेंटल हेल्थ इश्यूज तो बहुत बड़ी बात है, इवन सिंपल एडजस्टमेंट इश्यूज पे भी बात करने के लिए लोग नहीं होते हैं। वो प्रोफेशनल्स जो इन फील्ड में लोगों को हेल्प कर सकते हैं, जिम्मेदारी के साथ मदद कर सकते हैं, बेसिकली उन प्रोफेशनल्स को डेवलप करने का। सो आई होप कि आपके व्यूअर्स या स्टूडेंट्स, मास्टर्स स्टूडेंट, भी रिसर्च स्कॉलर्स, सबको सुपरवाइज करती हूँ और इस फील्ड में कैसे उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है, हाउ दे वुड बिकम इफेक्टिव साइकोलॉजिस्ट सो दे कैन हेल्प द सोसाइटी। सो वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। थैंक यू सो मच मैम। मैम हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे टॉपिक का नाम है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट, टू नो अबाउट कम्युनिटी मेंटल हेल्थ? पहली चीज तो ये है सबके समझने के लिए, व्यूअर्स के समझने के लिए और हम सबके समझने के लिए कि मेंटल हेल्थ चीज क्या है ना। ज्यादातर लोगों को यही समझ में शुरू हो चुकी है। ठीक है, जब तक कोई बात इतनी ना बिगड़ जाए, है ना, यानी कनेक्ट करने के लिए रिकमेंडेशंस मिलने लगे, तब तक मोस्ट ऑफ द केसेस आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि XYZ को का इलाज हॉस्पिटल्स में हो सकता है, वहाँ फिजिशियंस अवेलेबल हैं, स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं और मेंटल हेल्थ के प्रोफेशन में साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल हैं। पर मेंटल हेल्थ के इश्यूज, इससे पहले कि मेंटल इलनेस शुरू हो, हाउ टू रिकॉग्नाइज स्मॉल इश्यूज इन द सोसाइटी और ह्यूमन लाइफ इश्यूज, जहाँ पे आप अगर किसी को हेल्प करोगे तो वो इश्यूज इतने सीवियर ही नहीं होंगे तो उसको कभी मेंटल इश्यूज हो जाए, है ना। अर्ली रिकॉग्निशन, प्रिवेंशन, है ना, ये तभी पॉसिबल है जब आप कम्युनिटी लेवल पर मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। कुछ सिम्टम्स, लेकिन जब तक बात बहुत बढ़ जाती है एंड लेटर ऑन यू रियलाइज दैट कि नहीं, ऐसा नहीं होता रहता है। नाउ पेशेंट इज गेटिंग रिकमेंडेशन कि आप उसको ट्रीट करने जाओ, ट्रीट करवाओ। जेनेटिक सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना स्पेशली कोविड-19 के टाइम में बहुत जरूरी है। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जैसे कि अभी हम लोग कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं और कोविड-19 के बारे में बात कर रहे हैं। कोविड-19 में ज्यादातर लोग लॉकडाउन है, क्वारंटाइन है और अपने अपने घरों में है या फिर वो बिजनेस मतलब अपना कोई काम भी कर रहे हैं।
तो वो लिमिटेड ही है। आई एम सॉरी मैम, डिस्कनेक्ट हो चुकी है हमारे यहाँ से, पर बहुत जल्दी वो कनेक्ट हो जाएंगी। हम लोग आज बात कर रहे हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ इन कोविड-19। बेसिकली इट इज अबाउट कि कम्युनिटी और मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हम लोग इसीलिए हम लोगों ने ये इसीलिए प्रोग्राम चलाया कि अवेयरनेस सोसाइटी में पैदा हो कि कैसे कैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज या फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारे डेली लाइफ में एड ऑन हो जाते हैं, और जिनकी वजह से हम कभी कभार अवेयर नहीं होते हैं, और क्योंकि हमें उस चीज की इतनी नॉलेज नहीं होती है, और कई बार हम लोग अपने आप को चेक नहीं कर पाते हैं, हम उस चीज से काफी टाइम तक जूझते रहते हैं। और जब ये सब जब हमारी लॉन्ग टाइम पीरियड तक इश्यूज होते रहते हैं, उससे फिर हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में बदल जाती है। मैम हमारे साथ फिर से कनेक्ट हो चुकी हैं, और हाँ मैम, आप फिर से अपना आंसर रिपीट कर सकते हैं। मैं किस क्वेश्चन के आंसर की बात कर रहे हैं बेटे? मैम, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट कम्युनिटी मेंटल हेल्थ? अर्ली रिकॉग्निशन है ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज के साइन एंड सिम्टम्स के अर्ली रिकॉग्निशन के लिए कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड होना बहुत जरूरी है। इसलिए एक तो आप अर्ली इंटरवेन करके और मेंटल हेल्थ के इश्यूज को, सीवियरिटी ऑफ इश्यूज आप कम कर सके। और दूसरी चीज ये है कि जब कभी किसी को वापस सोसाइटी में कैसे रिहैबिलिटेटिव मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। बारे में अगर बात की जाए तो बहुत सारे इवन सोसाइटी, आप में से कोई कम्युनिटी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या अपनी कोई मेंटल इश्यू से रिलेटेड सवाल पूछना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस हम मैम से पूछने की कोशिश करेंगे। मैम अगेन, मैम मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम, व्हाट आर द साइंस जो किसी भी इंसान को, एक पर्टिकुलर पर्सन को बता सके या सिग्निफिकेंट कर सके कि उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, वो साइंस क्या है मैम? जिन साइन एंड सिम्टम्स की आप बात कर रहे हो, देखो नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी डायमेंशंस की बात होती है ना। एक ही सिम्टम लोअर डायमेंशन की तरफ नॉर्मल हो सकता है ना, मिडिल डायमेंशन पे नॉर्मल हो सकता है, और उसी सिम्टम की सिवियरिटी अगर डायमेंशन में बढ़ जाए तो वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ होता है ना। जैसे कि स्टेट डिप्रेसिव है, कोई सैड इवेंट है और आप डिप्रेसिव है, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर नॉट ईटिंग वेल, नॉट स्लीपिंग वेल, and you are sad and you are feeling hopeless, but for a short period of time, very close to the event. If the same symptom persists more than 2 weeks and it is stable in the same way, वैसे ही चलता चला जा रहा है, this is not normal. You can see that even in the families, धीरे धीरे लोग ये डिटेक्ट करने लगते हैं कि ये चीज एक वही नॉर्मल बिहेवियर कुछ दिनों बाद फैमिलीज भी रियलाइज करती है ये थोड़ा एबनॉर्मल हो रहा है, देखो दिस इट लुक्स अ लिटिल बिट डिस्टर्बिंग. When it clicks you, it looks a little bit disturbing. It means it is somewhere higher or lower on the continuum. अब ये डायमेंशन पे या तो नॉर्मल से नीचे है कोई बिहेवियर, नींद खराब हो रही है, नॉट ईटिंग वेल, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है कि 2 दिन के लिए आप नहीं खा रहे खाना. बात ऐसी पिछले कुछ दिनों से आप खाना ठीक से नहीं खा रहे, आपकी भूख कम हो गई, पिछले कुछ दिनों से आप ठीक से सो नहीं पा रहे. और वो पिछला कुछ दिन कैसा होता है, एक नॉर्मल इंसान कैसा होता है, ठीक है मूड लो है, 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, चलो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, ठीक से खाने लगेगा और खुश हो जाएगा, टीवी देखेगा, एंजॉय करेगा. ये बहुत अजीब बात है कि आप नोटिस नहीं कर रहे हैं कि वो 2 हफ्ते से उस इंसान का मूड एक सा बना हुआ है, सैड का सैड बना हुआ है. ऐसा नहीं होता नॉर्मली, है ना. लेकिन अगर अवेयरनेस है, फैमिली ये जानती है, लोग सोसाइटी में इस बात को समझते हैं कि डिप्रेशन का साइन कैसा होता है, तो अगर ये मूड परसिस्टेंट हो गया, लंबा चल गया, तो वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि अगर ये सेम चीज, सेम सिम्टम ये लंबा हो रहा है, 2 दिन नहीं चल रहा है, 3 दिन नहीं चल रहा, किसी इवेंट से कनेक्ट नहीं दिख रहा है, ये परसिस्ट कर गया, अब वो खुद रियलाइज कर लेंगे कि यहाँ मदद की जरूरत है. उससे बात करेंगे, उस इंसान से क्यों नहीं मिलता किसी से. मान लो कोई अकेला रहता है, उसके साथ लोग नहीं रहते, लेकिन हाय हेलो करता है, अड़ोस पड़ोस में मिलता है, बाहर आते जाते दिखता है, जिम आते जाते दिखता है, जॉब पर जा रहा है. कुछ दिनों से वो इंसान नहीं निकल रहा, 1-2 दिन नहीं निकल रहा है, चलो कोई बात नहीं निकला घर से बाहर, कोई बात होगी,
3 दिन नहीं निकला, किसी ने नोटिस नहीं किया, 4 दिन नहीं निकला, वो किसी से बात नहीं कर रहे, पड़ोसी से भी हाय हेलो नहीं करे, बहुत नॉर्मल साइंस है। इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्शन क्या है बात का, वो नॉर्मल नहीं दिख रहा है और ऐसा वो 1 हफ्ते से दिख रहा है। यू विल डेफिनेटली आस्क कि भाई क्या बात है, बात नहीं कर रहे हो, आजकल दिखते नहीं, लोग ऐसा करते हैं, कंसर्न लोग पूछते हैं आजकल दिखते नहीं, क्या हो गया? तो दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि कोई बात है। जब आप इन चीजों के साइन एंड सिम्टम्स को समझ रहे होते हैं ना, तो आप उसको सही तरीके से रिकॉग्नाइज और एड्रेस कर पाते हैं इशू, है ना। तो सबसे जरूरी है ऐसे छोटे छोटे साइंस को पहचानना जिनके साथ आप कहते हैं कि सीवियर इश्यूज या मेंटल हेल्थ के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, है ना। नींद को पहचानिए। लॉकडाउन कोरोना के टाइम में, मैं स्पेसिफिक कोरोना पे टारगेट करके अगर बात करूं, बहुत सारे लोगों को जो सबसे पहले प्रॉब्लम होती देखी जा रही है, अटेंशन नहीं बन रहा है चीजों पे, अटेंशन डिस्टर्ब है, फोकस करना चाह रहे हैं ना, फोकस नहीं कर पा रहे, और अभी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इरिटेट है, थोड़ा इरिटेट है, अब फोकस नहीं हो रहा है, इरिटेट भी है, नींद नहीं आ रही, उसके बाद नींद नहीं आ रही, करवट बदलते हैं, काफी टाइम रात का कोशिश में निकल जाता है, नींद नहीं आ रही, सुबह देर से उठते हैं, खाना नहीं खा रहे, एडजस्टमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, मूड स्विंग हो गया, है ना। लो हो सकता है, लेकिन लो हुआ लेकिन अपलिफ्ट नहीं हुआ, परसिस्ट कर गया, है ना। अपलिफ्ट करने के लिए आप घर में भी आप लोगों से बात कर सकते हो, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ईज कर सकते हो, कंफर्ट थोड़ी क्रिएट कर सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कब? जब आपको ये अंदाजा हो कि ये लंबा हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया, है ना। तो ये छोटे छोटे साइंस को पहचानना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम। मैम, मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन मेंटल हेल्थ इफेक्टेड विद द हैंडलिंग सोशल सॉरी मैम, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कोई मेंटल हेल्थ, अगर कोई क्वारंटाइन है या फिर अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ है जिसने, वो अपनी मेंटल हेल्थ को मतलब कैसे उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्टेड होती है। और क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे अभी आपने खुद बताया कि करवट बदलते रहते हैं, स्लिपिंग और ये एडजस्टमेंट हो रहा प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम यू विल नॉर्मली हो रहे हैं, आजकल बहुत लोगों को हो रहे हैं, मतलब नॉर्मल से नॉर्मल लोगों को हो रहे हैं। और इससे मैं ये पहले नहीं भी कहती कि हर एक मेंटल हेल्थ के इश्यूज से सफर कर रहा है, लेकिन हाँ, अगर ये प्रोलॉन्ग हो गया तो उसे ध्यान देने की जरूरत है। उनको ध्यान देने की जरूरत है। एक मेरे सामने एक स्क्रीन पे क्वेश्चन आया है और उनमें पूछा गया है, अगर पूरी फैमिली, मैं आपको शो करती हूँ, अगर ठीक है। पूरी फैमिली कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, पॉजिटिव है, तो वो अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट को कैसे मतलब हेल्दी रख सकते हैं? बिकॉज उनकी पूरी फैमिली में छोटा बच्चा भी होता है, बुजुर्ग भी होते हैं, फीमेल्स भी होती है, लेडीज जेंट्स सब होते हैं, सबके अलग अलग रोल होते हैं, सबकी मेडिकल इश्यूज अलग अलग होते हैं। तो इस सिचुएशन में कैसे कोई इंसान अपने आप को नॉर्मली या साइकोलॉजिकली हेल्दी रख सकता है? क्योंकि वो आपको पता ही है, कोविड एक तरीके से बायोलॉजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम है। तो मैम आप बताइए। कोविड का देखो, अब ये एक बात सही है कि कोविड के बारे में स्टिग्मा बहुत हाई है ना। कोविड पॉजिटिव होने का ये मतलब नहीं है कि हर किसी के लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग है। कोविड पॉजिटिव होने का मतलब है कि आप जिस वायरस से इन्फेक्टेड हैं उसके बारे में एंटीबॉडीज बनने में, नई एंटीबॉडीज टाइम लगे, है ना। अगर आपके लिए लाइफ में बहुत रिस्क नहीं है, आपके लिए बहुत बड़े बड़े कोई सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यूज आपके नहीं है, इट विल टेक टाइम एंड यू विल रिकवर, है ना। आप उसके रेशियो देखोगे, रिकवरी रेट देखो, आपको समझ आएगा, या जो भी लोग इससे सफर कर रहे हैं वो रिकवर हो रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज में विटामिन सी खिला रहे हैं, तो विटामिन सी खाइए एंड इट इज वेरी इफेक्टिव, और आपके अच्छे से आपकी बॉडी को जो है हेल्प करेगी कोविड से निकल के आने में। तो कोविड के लिए जरूरी है कि आप जब भी अगर आपको ये न्यूज मिलती है आपके फैमिली में, या आप कोविड पॉजिटिव है या आपकी फैमिली पूरी कोविड पॉजिटिव हो गई, घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, क्योंकि परेशानी पे सोचेंगे तो परेशानी बढ़ेगी, सॉल्यूशन पे सोचेंगे तो सॉल्यूशन बढ़ेगा। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया, मैं कोविड पॉजिटिव हो गई, मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव हो गई, और क्या होगा? कोविड एक वायरस है, बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज बनाएगी, सिम्टम आएगा, जब वो बॉडी में गया है तो उसका सिम्टम आएगा, कुछ लोग में कम आएगा, किसी में ज्यादा आएगा, फिर बॉडी उसको रिकवर करेगी और एंटीबॉडीज बनाएगी। लेकिन एट द मीन टाइम अगर आप बहुत स्ट्रेस लेंगे, सैड फील करेंगे, है ना, परेशान होंगे, तो ये आपको रिकवर करने में देर कर सकता है। अगर आप रिलैक्स हैं,
ये बात आप भी समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, मेडिसिन चल रही है। ऐसा नहीं कि कोविड में इतना टाइम लगता है, आप डेंगू में देखिए, डेंगू भी 2 वीक्स ले लेता है। डेंगू कोविड से ज्यादा बड़ी थ्रेट क्रिएट करता है, बहुत तेजी से प्लेटलेट्स गिर सकती है, लेकिन उसके पेशेंट को इतनी घबराहट नहीं होगी जितनी कोविड को। कोविड नया है, तो अगर कोविड आपको हो भी जाता है, परेशान ना हो, पूरी फैमिली को कोविड पॉजिटिव है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप रिकवर करेंगे, बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी। हाँ ये है कि जब आप क्वारंटाइन या आइसोलेशन में है तो आप क्या करें। अगर पूरी फैमिली एक साथ है, यू कैन टॉक टू ईच अदर, है ना। कुछ टाइम कोविड में थोड़ी टायर्डनेस भी होती है, बहुत से लोगों की ये भी कंप्लेंट्स है कि दे आर नॉट फीलिंग गुड और बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, है ना। रिलैक्स रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, और मोबाइल आपके हाथ में है, अपना फेवरेट सॉन्ग सुनिए, कुछ ऐसी चीजें जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं आराम से, धीमे धीमे, बहुत बड़ी कोई फिजिकल एक्टिविटी ना इन्वॉल्व हो जिसमें रिलैक्स है, उसको एंजॉय करें। और बाकी सारी चीजें हैं, आपके साथ तो पूरी फैमिली है, तो धीरे धीरे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आपको तो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। ये एक ऐसी बीमारी जिससे ज्यादातर लोग हमेशा बाहर आ जाएंगे। लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन्फेक्ट जरूर होगी, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन रिकवर भी होगी, उनमें से शायद आप भी एक होंगे। ठीक है, कोविड को लेके बिल्कुल परेशान ना हो। कोविड से ज्यादा बड़ा कोविड का डर हो गया है। आप इतना डर जाते हैं कि आपकी बॉडी का बायोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, वो एंटीबॉडीज क्या बनाएगी, इतना हाई लेवल स्ट्रेस हो जाता है, बीपी हाई, ब्रीदिंग इश्यूज हाई हो जाएंगे आपके, क्योंकि आप जितना ज्यादा टेंशन लोगे उतना ज्यादा एड्रेनलिन बॉडी रिलीज करेगी। उसके बाद क्या होगा, बीपी हाई हो जाएगा और ब्रीथ तेज हो जाएगी। ब्रीथ तेज होगी तो अगर लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, आपने इतना स्ट्रेस ले लिया, स्ट्रेस में भी ब्रीथ तेज होती है, सिर्फ कोविड की वजह से तेज नहीं होती है। अगर आप ज्यादा तनाव लेंगे तो ब्रीथ वैसे भी तेज हो जाएगी, उसको कोविड की जरूरत नहीं है। तो आप बॉडी के लिए मजबूत चैलेंज खड़ा करेंगे, है ना। हमारी बॉडी, हमारी फिजियोलॉजी और हमारे इमोशंस बहुत क्लोजली रिलेटेड है। जितना रिलैक्स है आप, इतनी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन कोविड से इन्फेक्टेड है, आप देखिए तो, और उतने ही ज्यादा लोग रिकवर भी हो रहे हैं। पूरी फैमिली भी इन्फेक्ट हो रही, पूरी फैमिली रिकवर कर रही है। लेकिन अगर आप परेशान होंगे ना, तो आप बॉडी को एक और चैलेंज दे रहे हैं कि एक तो आपको एंटीबॉडीज बनाने हैं, उस पे एड्रेनलिन हाई है क्योंकि मैं खूब टेंशन ले रहा हूँ, बहुत स्ट्रेस ले रहा हूँ। नाउ यू कोप एंड यू एडजस्ट विद बोथ द थिंग्स। एक तो हार्ट खूब बीट करेगा, सांस मेरी बहुत तेज चलेगी, और लंग्स में मेरे इन्फेक्शन तो है ही है, अब तुम एंटीबॉडीज बना के दिखाओ, है। लेट इट फंक्शन पीसफुली, आराम से रहें, इंजॉय करें थोड़ा बहुत, जिन चीजों से आप इंजॉय कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहें, एंड आई होप इट विल हेल्प यू एंड योर फैमिली टू। थैंक यू मैम। मैम, उन लोगों का क्या है जो ऑलरेडी उनको कोई ना कोई इश्यूज है बायोलॉजिकली, जैसे कि बीपी, डायबिटीज, अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, और भी कोई इश्यूज हो सकता है, उन लोगों को इस कोविड के टाइम में या लॉकडाउन के टाइम में ज्यादा उनके कॉन्शियस में, मतलब उनका कॉन्शियस रिएक्ट कर रहा है कि उनको उनकी हेल्थ के लिए, ठीक है, तो वो साइकोलॉजिकली, उसमें साइकोलॉजी उन्हें कैसे अपने आप को काम डाउन करने में हेल्प करती है कि वो अपने मेंटल पीस को ना खोए, इस बारे में मैम आप हमें थोड़ा बताइए। देखो, प्रिकॉशंस, है ना, चाहे आप इन्फेक्टेड, आपको कोई इश्यूज है या नहीं है, हेल्थ के इश्यूज, कोई सीवियर इशू है या नहीं है, मोर ओवर प्रिकॉशंस सबके लिए है। एक यंगस्टर्स की भी वही प्रोबेबिलिटी इन्फेक्ट होने की जो एक एजेड इंसान अगर सड़क पे घूमेगा तो उसकी भी वही प्रोबेबिलिटी इन्फेक्ट हो जाने की। अगर कोई आसपास कोविड पेशेंट है और उसको एक्सपोजर हो रहा है तो उसको पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। आपकी कॉन्शियसनेस और आपका, एक कहते हैं ना कि एक पैनिक एटीट्यूड टुवर्ड द इलनेस, आपके एडजस्टमेंट को डिस्टर्ब करता है। व्हेन यू नोज दैट यू आर अ डायबिटिक, है ना, यू आल्सो नोज दैट हाउ टू मैनेज योर ब्लड शुगर। आपको सिर्फ प्रॉब्लम का पता नहीं होता, दरअसल आपको उसको सॉल्व करने का तरीके का भी पता होता है। यू आर सफरिंग विद हाई बीपी, पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन, देन यू नो हाउ टू मैनेज योर ब्लड प्रेशर। एस्थमा है, आपको पता है, आप हमेशा से जानते हैं, आपको पता है आपको उससे कैसे डील करना है। होता क्या है, जब कोविड आया, यू आर डायबिटिक, आप नहीं सोच रहे हैं कि यू नोज ऑलरेडी हाउ टू मैनेज डायबिटीज, व्हाई आर यू एंशियस, हु टोल्ड यू टू गो एंड वॉक इन द पार्क एंड गो फॉर द शॉपिंग एंड गो एंड ब्रिंग द ग्रोसरी। कभी कभी निकलना है, प्रिकॉशन लेके आराम से निकल रहे हैं, एंड आप खुद इतने कैपेबल हैं, आपके पास सारी मेडिसिन है, आपको बहुत अच्छे से पता है आपको अपना ब्लड शुगर कैसे मेंटेन रखना है। और छोटी मोटी एक्सरसाइजेस हर कोई आजकल घर में भी करता है, सबको पता है कि कौन सी एक्सरसाइज काम करेगी। ब्लड शुगर क्या है, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम
है ना। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये क्या है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है। तो जिसके पास आती है उन्हें ये भी पता होता है कि इसको कैसे मैनेज करना है। बस बात इतनी है कि उसको मैनेज करने के लिए भीड़ भाड़ की जगह पे नहीं जाना है, उसको घर में मैनेज करना है, आइसोलेटेड एरिया में मैनेज करना है जहाँ ज्यादा लोगों का आना जाना ना हो। तो फिर इसके लिए कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। इफ यू आर एबल टू मैनेज इट, दैट इज ओके। कोविड आया है, कोविड चला भी जाएगा, है ना। डायबिटीज है एंड यू नो हाउ टू मैनेज इट, बेटर है कि हम ये ध्यान दें कि अच्छा हमें पता है कैसे करना है, अभी हमें अपनी शुगर नॉर्मल रखनी है, डॉक्टर को नहीं दिखाना है जाकर के इस टाइम। कोई दिक्कत होगी तो डॉक्टर से फोन पे पूछ लीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस पे भी कह रही हूँ, इवन आई हैव अ डायबिटिक इन माय फैमिली, राइट, ओके। नॉट एंशियस मच बिकॉज ही और शी नोज हाउ टू मैनेज। तो विद एवरीथिंग इक्यूब, वेल इक्यूब, सारा पता है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है, मेरा बीपी ठीक है, मेरा डायबिटीज बिल्कुल ठीक जा रहा है। नीचे नहीं उतरते हैं, बालकनी में बैठते हैं, देखते हैं आसपास क्या हो रहा है, बड़ा अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है आजकल, इजंट सो। अगर आप परेशान होंगे ये सोच के कि हाय मुझे डायबिटीज है, मुझे कोविड हो गया तो क्या होगा, कोविड आपको क्यों होगा, कोविड के प्रिकॉशंस भी तो हैं, पहली बात तो यही है। और हर इंसान जिसको डायबिटीज है या इस तरह की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि वो कोविड से रिकवर नहीं होगा, फिर भी रिकवरी रेट है। मैं फिर सारे व्यूअर्स को कहूंगी, आपको आपके अपनी मौत के टाइम के अलावा कोई चीज नहीं मार सकती, कोविड भी नहीं। नो मैटर हाउ वल्नरेबल यू आर, अगर वो आपके मौत का टाइम नहीं है तो आप कोविड से भी नहीं मरेंगे। परेशान ना हो, अभी आप लंबा चलेंगे, राइट। बी पॉजिटिव बेसिकली अबाउट द हाँ, लाइफ, हाँ बी पॉजिटिव, क्योंकि हम बी लोग पॉजिटिव अबाउट द लाइफ। जितना पॉजिटिव होंगे हम अपने आप को उतना ग्रो करेंगे। इवन इस टाइम में अगर हम खुद पॉजिटिव होंगे तभी हम किसी और को भी पॉजिटिव बोलेंगे। अगर कोई फैमिली का हेड है, अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो मतलब न्यूज वगैरह हमें वैसे तो लिमिटेड ही कर देनी चाहिए, इतना नहीं 24 घंटे उन सारी चीजों में नहीं पढ़ना हाँ, चाहिए जो। ओवर उसको बार बार नहीं सुनना चाहिए, बार बार एक ही चीज पे ना जाएं। आप देखें कि आपको अगर प्रॉब्लम का पता है, आपको सॉल्यूशन का भी तो पता है ना, एक ही चीज को बार बार सुन के अपने आप को परेशान ना करें। हाँ जी, अपने मतलब ऐसी चीजों को, मतलब जो आपको पैनिक पहुंचाती है उनसे दूर रहे, जो आपको एंजॉय के लिए आपको मोटिवेट करती हैं उन सारी चीजों को करें। चाहे वो म्यूजिक सुनना हो या फिर मूवीज देखना हो या फिर बच्चों के साथ खेलना हो आपके। अब जैसे कि बहुत बुजुर्ग लोग भी अपने घर में हैं और बच्चे भी हैं, तो वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कहानियां सुना सकते हैं, और ये सारी चीजें हैं जो उनकी हेल्थ को एक तरफ साइड कर देता है, उनकी थिंकिंग को, जो नेगेटिव थिंकिंग होती है वो एक तरफ साइड कर सकता है और उनको पॉजिटिविटी की और प्रमोट कर वेरी सकता राइट, है। इवन फॉर द ओल्ड पॉपुलेशन मैं ये भी कहूंगी कि कोविड पर हमने स्टडी की और हमें पता चला कि ओल्ड पॉपुलेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी भी हो गई है। बहुत सारे लोग इस बात से खुश हैं कि उनके बच्चे उनके पास हैं। हाँ जी। बॉयज जो रोज रोज की जॉब पे जाते रहते थे, अब काफी टाइम से हमारे पास हैं, वो वर्क फ्रॉम होम पे हैं। हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हमारे साथ खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि हर कोई क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मौके निकाल रहा है। वो आपस में गेम खेल रहे हैं और एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं। तो कई बार मैंने ये भी देखा है कि लोग ये भी सोचते हैं कि जिस दिन कोविड चला जाएगा सारे अपनी अपनी जगह चले जाएंगे और हम फिर अकेले हो जाएंगे, राइट। कभी कभी घर में सबका एक साथ होना अच्छा भी होता है, यू एंजॉय द टाइम टुगेदर। मैम एक क्वेश्चन मेरे सामने आया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें इन्होंने पूछा है कि अगर किसी को कोरोना की दहशत है तो उनकी मतलब कोरोना के बाद या उसके लॉकडाउन वगैरह के बाद उनकी लाइफ में इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी आगे की देखिए, लाइफ। ये सवाल, द नेम इज डेंजल आई थिंक, हाँ जी। वेरी गुड क्वेश्चन। जब आप कभी भी ऐसे किसी पेंडेमिक से गुजरते हैं, ह्यूमन रेस कभी भी, है ना, उसके लाइफ स्टाइल में एक परमानेंट मॉडिफिकेशन होता है। हम भी जब इससे बाहर आएंगे ना, हम में से बहुत से लोगों की आदत बदल जाएगी। हम सफाई को लेकर जरा ज्यादा कॉन्शियस होंगे, हमें लगेगा कि हमें इन्फेक्शंस नहीं लगने चाहिए, है ना। ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा होगा कि हमें बिल्कुल परवाह नहीं है, चाहे हम बीमारी पड़ जाए, हम थक गए हैं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और कुछ लोगों का ऐसा होगा वो थोड़े कॉन्शियस रहेंगे। पर थोड़ा सा कॉन्शियस होना, जब कोई नया वायरस है और अगर उसकी वैक्सीन बन जाए, जब तक ऐसा ना हो जाए कि वैक्सीन आ जाए और आप सारे लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, उसमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना बहुत नॉर्मल है। इसको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कोई ये, बल्कि ये जरूरी है ना। जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटें
अपने रूटीन लाइफ की तरफ लौटेंगे तो आपके लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है कोविड के पर्सपेक्टिव से। तो दिस बिकम द पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ। थैंक यू तो मैम। कुछ लोगों में हाँ जी, आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए मैम। कुछ लोगों में अगर फीलिंग ऑफ कंटेमिनेशन, एंजाइटी अबाउट द कंटेमिनेशन एक सर्टेन कहते हैं ना कि नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो, यानी कि अगर वो अवॉइड करना भी चाहे तो भी ना कर पाए, है ना, लेकिन ऐसा कम से कम एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते रहना चाहिए, लगातार होना चाहिए, है ना। वो उनका ध्यान कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ सफाई पर है और सिर्फ वायरस पर है, तो उन्हें जरूर ध्यान देने की जरूरत है कि उनके माइंड पे एक ही थॉट क्यों ओवर एंड ओवर चल रही है। रेस्ट ऑफ अदर्स आर वेरी नॉर्मल, कोई बात नहीं, ऐसा नॉर्मल है, सबको लगता है कि थोड़ा साफ रहना चाहिए और वायरस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो रुक गई फिर मैं वही कहूंगी कि कोई चीज अगर एक सर्टेन लेवल से ऊपर हो रही है उसको नोटिस करिए। आप उस थॉट को अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते मोस्ट ऑफ द टाइम दिन के 4 घंटे आप एक ही बात सोचते रहते हैं कि ये चीज इन्फेक्टेड तो नहीं है। नाउ यू नीड टू चेक, राइट। यस, दिस इज इसी समथिंग नॉर्मल इम्पोर्टेंट। जिंदगी में ऑबनॉर्मेलिटी के सिम्टम्स शुरू होते हैं, जितनी जल्दी पहचान जाएंगे उतनी जल्दी सही हो जाएंगे। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और हमारे स्क्रीन पे पूछा गया है, शुभम पांडे ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि अगर कोई पेशेंट की फैमिली मेंबर को हम लोग कैसे मोटिवेट करें। किस चीज के लिए? मतलब अगर कोई कोविड का पेशेंट है, उसकी फैमिली को मोटिवेट करने के लिए पूछा है कि हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए किसी की फैमिली को मोटिवेट करने का, पहले एज अ तो आप साइकोलॉजिस्ट। उनको बिल्कुल, जब एज अ अगर किसी की साइकोलॉजिस्ट। फैमिली में अगर हाँ किसी जी। की एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर किसी की फैमिली में कोई भी कोविड पॉजिटिव है, पूरी फैमिली के लिए एक स्ट्रेस होता है ना, क्योंकि कोविड के बारे में सब लोग न्यूज देखते रहते हैं और तरह तरह की न्यूज आती रहती है, तो हर हर कोई फैमिली में एंशियस हो जाता है कि देखो अभी क्या होने वाला है। ठीक, पहले तो आप कोविड से रिलेटेड स्टिग्मा को कम करें। कोविड से होने वाले जो डेथ रेट हैं आप कंपेयर करके देख लीजिए अदर इलनेसेस जो सीरियस इलनेसेस हैं, आप खासतौर पे टीबी की बात करिए, क्या ये उससे ज्यादा है? क्या क्या आपको लगता है कि दुनिया में इससे ज्यादा लोग टीबी से इन्फेक्टेड नहीं है? कोविड का स्टिग्मा इतना ज्यादा है कि कोविड से अगर कोई पॉजिटिव है तो पूरी फैमिली दहशत में आ जाती है। आपको उन्हें पहले ये समझाने की जरूरत है कि ये एक मैकेनिज्म है बॉडी का, सिम्टम आएंगे, धीरे धीरे उसकी एंटीबॉडीज बनेगी और वो पेशेंट रिकवर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप टेंशन को कम रखते हैं, अपने टेंशन को कम रख के पेशेंट को भी हौसला बढ़ाएं, कीप योर सेल्फ रिलैक्स, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। अच्छा ठीक है, कोविड हो गया, चलो कोई बात नहीं, मेडिसिन खाना शुरू करो, ठीक हो, आपको हम खाना पहुंचा देते हैं, कोई बात हो मुझे फोन करके बता देना, और आराम से रहो, बताओ एंजॉय करने के लिए कुछ और कुछ भेज दें, चलो चैट करते हैं, है ना, और कुछ ऐसी माइंड को हल्का करने वाली चीज और उसका हौसला बढ़ाए, है ना। तो आप जो फैमिली को इस चीज के लिए काउंसलिंग देते हो उनसे बात करिए, उनको ये बात बताने की जरूरत है कि कोविड है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, कोविड परहेज से आप बच सकते हैं और धीरे धीरे आपका पेशेंट भी रिकवर हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो रहा है और बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग इंडिया में रिकवरी हो रहा है, डेथ रेट इंडिया में बहुत कम है, लेकिन अगर आप बहुत डर गए तो उसकी रिकवरी को स्लो कर देंगे। आपके भी इमोशन का रिफ्लेक्शन आपके पेशेंट पे पड़ेगा, आप डरे दिखेंगे वो आपसे दुगना डर जाएगा, आप तो देख रहे हैं ना वो तो पेशेंट है ना। आप रिलैक्स दिख रहे हैं तो उसे भी लगेगा कि अरे कोई नहीं, ये लोग तो रिलैक्स है, पॉजिटिव हाँ, बात करिए, उसको बताइए इतने लोग तो ठीक हो गए, देखो, अच्छा एक्चुअली देखो ये पड़ोसी ठीक हो गया। लोग है ना, क्वारंटाइन में रह रह के लोगों को ये नहीं पता कि और लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें जब राइट, ये पता चलेगा कि सामने वाला कैसे इस चीज को कैरी आउट करता है, तो वो उस चीज को और नॉर्मली लेंगे और अपना मतलब एक थॉट थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा चेंज करेंगे इस सारी अगर चीज। अगर हाँ बिल्कुल, अगर किसी को फैमिली में कोविड पॉजिटिव होता है और उसकी फैमिली उससे दुगना डर गई, उसने रोना धोना शुरू कर दिया और घबरा गई, पेशेंट उस आपसे 4 गुना ज्यादा डर जाएगा, वो इन्फेक्टेड है। अगर आप रिलैक्स हैं, इट्स ओके, होता है, बहुत सारे लोगों को हो गया, हमें भी हो गया, है ना, आप भी ठीक हो जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ी दिन रेस्ट करो, चलो कुछ देखो, ज्यादा परेशान मत हो, उसको अच्छे कंफर्टेबल तरीके से किनारे कर दिया, और मेडिसिन अगर हॉस्पिटल जाने की जरूरत है तो भी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो जाने दीजिए, ठीक है, वो ठीक होकर के आ जाएगा, उसकी बॉडी को भी तो टाइम चाहिए ना एंटीबॉडीज बनाने के लिए, रेडीमेड तो अवेलेबल नहीं है ना, इट विल टेक टाइम। लेकिन उसको टेंशन अगर दोगे ना, फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम है, वल्नरेबिलिटी फैमिली की भी बढ़ जाएगी, सिर्फ कोविड की नहीं, अदर इलनेसेस के लिए भी, अगर वो बहुत हाई स्ट्रेस में चल रही है ना। फैमिली एटीट्यूड भी उसका थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, कीप इट,
ठीक है, बीमारी आई है, बीमारी चली जाएगी, एंटीबॉडीज बनेंगे, टाइम लगेगा, बन जाएंगे। तो अगर आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं और आपके आसपास कोई ऐसे लोग टच में आते हैं या आप काउंसलर हैं जिनकी फैमिली में कोई कोविड पॉजिटिव है, तो प्लीज उनको समझाएं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। पॉजिटिव खबरें उन्हें बताइए, ऐसी चीजें, ऐसे लोगों से जरूर उनसे फोन पे अगर वो बात करना चाहें तो ऐसे एक आध लोगों से फोन पे अगर आपके टच में बात करवा दीजिए जो रिकवर हो चुके हैं, तो वो उनको मोटिवेट करेंगे कि देखो हमें हुआ था और हम ठीक हो गए, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, ये भी ठीक हो जाएगी, है ना। इससे जब आप अपना सोशल सपोर्ट सिस्टम सही। बड़ा करते हैं तो मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। एक कम्युनिटी का रोल और बढ़ जाता है। इवन मेरी मैम, मैं एक शेयर करना चाहती हूँ, मेरी वन ऑफ माय फ्रेंड है जैसे कोविड पॉजिटिव है, इवन उसकी पूरी फैमिली को है, बिल्कुल और जैसे ही उनकी कम्युनिटी को पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है, तो उनके जो नेबरहुड थे वो, उन्होंने उनकी इतनी सपोर्ट की, कोई मतलब वो अपने बाहर सामान लेने नहीं जा सकते, तो उनके नेबर्स उनके डोर पे कुछ खाने को या फिर कुछ भी फ्रूट्स वगैरह छोड़ के चले जाते थे और उनको सपोर्ट करते थे रोज। उसके साथ कोई लेटर लिख के चले गए, या फिर विशेस कर दी, गुड मॉर्निंग कर दी, कोई वीडियो दे रहे हैं, तो इन सारी चीजों से वो जो कोविड की फैमिली थी पूरी की पूरी, वो काफी मोटिवेट हुए और उन्हें अच्छा लगा कि भाई हमें कोई मतलब गलत उससे नहीं देख रहा, और हम लोग ठीक भी हो रहे। एक नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी ज्यादा मिलने देखने को मिली कम्युनिटी में। और जब वो ठीक होंगे ना, पता है उनके रिलेशंस चेंज हो चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके नेबर्स उनके लिए कितने एम्पैथाइज्ड थे। तो अगर आप किसी कोविड पेशेंट के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आप अपने साथ एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर लेंगे पूरी लाइफ के लिए, है ना। तो व्हेन समवन इज सफरिंग विद कोविड, दे नीड योर हेल्प, एंड पर्सन हु इज हेल्पिंग विल बी हेल्प्ड इन फ्यूचर टू, राइट। ह्यूमन सोसाइटी क्लोजली बाउंडेड है, ठीक है, हम निटेड हैं एक दूसरे के साथ। जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने सपोर्ट सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करते हैं, है ना। खुशियां अकेले नहीं मनती, तो खुशी मनाने के लिए आपके पड़ोसी का आपके साथ होना बहुत जरूरी है, वरना फील नहीं आएगा। हाँ जी। और वैसे भी मतलब ज्यादातर अगर लोगों की स्टेटमेंट सुनी होगी आपने भी, कोविड से पहले लोग एक दौड़ में दौड़ ही रहे थे, दे डोंट नो अबाउट देयर फैमिली एंड ऑल, बट दे हैव देयर गोल्स एंड दे आर जस्ट रनिंग। बट जैसे ही कोविड आया, एवरीवन इज क्वाइट एंड स्टेइंग एट होम, और उन लोगों को काफी मतलब एक न्यू गोल बनाने का, अपनी फैमिली रिलेशन के को और सुधारने का भी मौका मिला, और जितने कम्युनिकेशन गैप थे मोस्टली वो सारे कवर अप हुए हैं इस कोविड के लॉकडाउन में। बल्कि हम जिन्हें नहीं जानते हैं ना, सिर्फ देख रखा तो उन्हें भी टोक देते हैं कि आज मास्क क्यों नहीं लगा रहे। हम ज्यादा केयरिंग भी हो गए हैं। जिनसे हमने कभी बात नहीं की, हम उन्हें भी पूछ लेते हैं, खास क्यों रहे, ठीक हो, डल क्यों दिख रहे हो, इजंट सो। यस मैम। तो हम थोड़े से बेहतर हो गए, अपनी तरफ से ओपन होकर कम्युनिकेशन करने लगे, और शायद ये हमारी आदत का हिस्सा बन जाएगा, तो हमारा सोशल सर्कल भी अच्छा हो जाएगा। एक दूसरे की खैरियत पूछते रहेंगे हमेशा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, अपने सोशल सेटअप्स को, सोशल रिलेशन को और मजबूत करने का। ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आप एक दूसरे से बार बार पूछ रहे हैं और ठीक है, खांसी तो नहीं आ रही, ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, है ना। तो अब ह्यूमन इंक्लूसिव सोसाइटी एक दूसरे के बारे में ज्यादा सोच रही कि हम तो हम, हमारी पूरी बिल्डिंग में कोई बीमार नहीं होना चाहिए, हमारे पड़ोस में भी कोई बीमार नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी ख्याल रखना है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हमें उसका भी सपोर्ट करें। राइट। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि अब तक हम लोगों ने बड़े लोगों के बारे में बात की, एडल्ट्स के बारे में, अब मेरा बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी आपको पता ही है कि जैसे लॉकडाउन में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, उनका स्कूल भी ऑनलाइन हो चुका है, और उनकी आउटडोर एक्टिविटी एकदम बंद है, फ्रेंड सर्कल नहीं है, और इन सारी चीजों में उनकी क्या मेंटल स्टेटस बनेगा आने वाले फ्यूचर में इन सारी वजह से। देखो, किड्स के बारे में उनकी लाइफ में बड़ा चेंज आया है, और आउटडोर एक्टिविटी बंद होने से उनकी जो एक ग्रूमिंग कहते हैं आपकी, एक सोशल डेवलपमेंट के चांसेस भी जरा सा एक दूसरे से कम मिलने की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो गए, है ना।
तो कहीं आना जाना नहीं है, और ये काफी लंबा हो गया। लॉकडाउन के बहुत लंबा होने के बाद से वो चांसेस भी कम हो गए, क्योंकि शुरू में आपने बच्चों को बोला 10 दिन के बाद, फिर ये हुआ अच्छा बेटे अभी 5 दिन और बंद रहना। बड़े लोगों के लिए उसको एडजस्ट कर जाना, जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक बच्चे के लिए ड्यूरेशन बढ़ाते चले जाते हो ना, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हाउ लॉन्ग वी नीड टू बी लाइक दिस, बोर्डम आ जाता है बच्चों में, है ना। पेरेंट्स को इस मामले में कॉन्शियसली इस बात को समझना होगा कि कोविड के बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब जाएगा, कब सब कुछ नॉर्मल होगा। तो बच्चों को एक तो फॉल्स, कहते हैं ना, दिलासे मत दे, फॉल्स एश्योरेंस मत दे कि एक हफ्ते में खुल जाएगा फिर चलेंगे बाहर, है ना। उनको रादर देन दैट बेटर है कि आप उनको ज्यादा पॉजिटिव तरीके से कैसे आप उनको घर में एंगेज करोगे, है ना। आई हैड सीन अ वीडियो जिसमें बच्चों को रेस्टोरेंट जाना था, एंड पेरेंट्स क्रिएटेड अ स्मॉल रेस्टोरेंट इन द कॉर्नर, एंड दे वेयर द थिंग्स लाइक कि ठीक है, और उन्होंने एक छोटा सा मेनू बनाया, आप तुम ऑर्डर करो और हम ये पका के लाएंगे एंड हम रेस्टोरेंट की तरह आपको डील करें। दे आर एंजॉयिंग अ लॉट। तो उनको एक सेटअप मिला कि ओहो, वी कैन प्ले लाइक दिस विद आवर पेरेंट्स टू। तो व्हेन यू नोज दैट व्हाट योर चाइल्ड इज मिसिंग ना, तो हम उनसे ज्यादा ही क्रिएटिव है ना। तो हमें पता है कि बच्चा क्या मिस कर रहा है, तो हम अगर थोड़ा सा अपने लाइफ में चेंज करेंगे, अपने घर के माहौल में बदलाव करेंगे, तो हम उसको ज्यादा खुश रख पाएंगे। प्लस बच्चों के साथ एक बात बहुत अच्छी है, वो कहानियां बहुत सुनते सुनाते हैं, है ना। स्टोरी टेलिंग एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, तो जो कुछ भी आप लाइफ में मिस कर रहे होते हैं, वो आप इस चीज को देखेंगे कि आप उसको अपनी स्टोरी में एम्बेडेड कर देते हैं, आप उसको कहानियों में इंजॉय करते हैं। आपका बच्चा अगर कहानी सुनाने की एज में, उसको बोले स्टोरी टेलिंग करे, चलो एक कहानी बताओ, और वो जब अपनी कहानी बताएगा, वो उसमें अपनी सारी डिजायर्स डालेगा, और वो अपना, कहते हैं ना, इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करेगा अपने ब्रेन में, एंड देन ही विल डिस्कस विद यू, एंड देन ही विल एंजॉय दैट। वो खुश भी होगा और उसको बड़ा अच्छा लगेगा। स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी चीज है। तो अगर बच्चा स्टोरी टेलिंग कर सकता है, आप उसे स्टोरी सुनाइए, सुन तो सकता है, उससे सुनिए, उसके लिए कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज, टास्क इस तरह के डिजाइन करिए। हाँ, ये भी ध्यान दीजिए कि उसको मोबाइल को बहुत टाइम न दे रहा हो, क्योंकि मोबाइल का एक्सेसिव यूज उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो कुछ क्रिएटिव टास्क आप डिजाइन कर सकते हैं, है ना। छोटे मोटे हेल्प, छोटी मोटी चीजों के लिए उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। अगर बच्चा इस एज का है कि वो इतना बड़ा है कि वो छोटी मोटी चीजों को संभाल सकता है, कुछ नहीं तो उसे अपना बैग ठीक करने के लिए बोलिए, स्कूल का बैग ठीक करो, कॉपी ठीक कर लो, चलो छोटी छोटी चीजें, है ना। उसके डॉल हाउस को उससे कहीं ठीक कर करके दिखाए, तरह तरह से सेटिंग करके दिखाए, कीप देम एंगेज। प्लस एक चीज और, एक कंसेप्ट अब आ रहा है धीरे धीरे, सोशल बबल, है ना। सोशल बबल्स बनाना, इसका मतलब ये होता है कि दो फैमिलीज जो ऑलरेडी बहुत दिनों से आइसोलेट होकर किनारे होकर रह रही है, ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं है, वो तय कर लेती हैं कि वो एक दूसरे से मिलेंगी। दोनों फैमिलीज जो क्लोज रहती हैं, उन्हें पता है वो किसी से नहीं मिलती, वो 15-20 दिन एक साथ अलग अलग रह चुकी, कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं और बाहर से किसी का आना जाना नहीं है, वो दो फैमिलीज आपस में मिल सकती। Okay. आप समझ रहे हैं। आप और आपके सामने का फ्लैट, सामने कोई इन्फेक्टेड नहीं है, आप इन्फेक्टेड नहीं है, और आप 1 महीने से बंद है, ना सामने कोई किसी को इन्फेक्शन है ना आपको इन्फेक्शन है, या इस तरह का कोई क्लोज रिलेटिव, है ना। वो दो फैमिलीज आपस में मिल सकती है, यू कैन स्पेंड सम टाइम टुगेदर। तो ये कंसेप्ट अभी यहाँ सोशल बबल की बात नहीं हो रही है, पर वेस्टर्न कंट्रीज में अब सोशल बबल्स पे काम हो रहा है कि आप अपना सोशल बबल आइडेंटिफाई कर लीजिए, आप किनके साथ कंफर्टेबल हैं। दोनों तरफ के लोग अगर आइसोलेट हैं, कम मिलते जुलते हैं लोगों से, आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, आप सेफ एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा हमें इसको भी पहचानना पड़ेगा कि हम अगर अपना सोशल बबल क्रिएट कर सकते हैं तो इट कैन बी। मैम, एक और मेरे सामने क्वेश्चन आया है, और इसमें पूछा गया है, जैसे कि आपने आज की न्यूज भी देखी होगी, कि मिस्टर अमिताभ बच्चन को और पूरी फैमिली को वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, और न्यूज वाले सुबह से वही चीज दिखा रहे हैं। उनकी वजह से जो उनके फॉलोअर है, उनको भी ये सारी चीजों का इम्पैक्ट हो रहा है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कोविड क्या हाई क्लास लोगों को ज्यादा हो रहा है, या फिर वो ज्यादा इफेक्ट करेगा उनको जो उन्हें फॉलो करते हैं साइकोलॉजिकली। न्यूज आई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश बोथ ऑफ देम गुड हेल्थ, वो जल्दी रिकवर हो जाएं, है ना। क्योंकि जब इस तरह से कोई सोशल फिगर, और जिसे कहते हैं ना हीरो फिगर, अमिताभ बच्चन इज सच अ लेजेंडरी एक्टर, कि जितना उसकी इलनेस का इफेक्ट सोसाइटी पर है, उतना ही उसकी रिकवरी का भी पड़ेगा, है ना। द वे ही प्रेजेंटेड हिज इंफॉर्मेशन इन द ट्विटर, ऑन द ट्विटर, उसने खुद ही ये बात रिवील करी
कि देखो हमें कोविड हो गया है, हम एडमिट है। ही वाज नॉट पैनिक, कुछ नहीं, उसे कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आराम से हम एडमिट हैं और आप सब लोग टेस्ट करा लो। आप देखो उसने कितना नॉर्मली इस चीज को लिया। अमिताभ बच्चन के कोविड पॉजिटिव होने की खबर भी उसने खुद दी, उसने खुद ही बताया। उसने बताया मैं बीमार हूँ, अच्छा चलो भाई आप लोग भी अपना टेस्ट करा लो। और अभिषेक बच्चन भी जब उसका भी कोविड पॉजिटिव निकला, ही हिमसेल्फ टेल के हम दोनों के सिम्टम बहुत कम है, परेशानी की कोई वैसी बात नहीं है और हम दोनों जो है वो है और अब बाकी सारे लोग आइसोलेट हो जाओ, अपना भी टेस्ट करा लो। उन्होंने उस पैनिक को नॉर्मलाइज्ड कर दिया। बस इस एक एक्ट से लोग ये समझ चुके हैं ये इतने घबराने की चीज नहीं। अमिताभ बच्चन को भी तो हुआ था, उसने तो खुद ही बताया ना है। तो ये जितने फॉलोअर हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर वो बता सकते हैं तो हम क्यों नहीं बता सकते। अगर वो कह सकते हैं कि भाई मुझे कोविड हुआ है, तुम सब लोग जाओ अपना टेस्ट करा लो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। स्टिग्मा जो है सोसाइटी में कि अगर कोविड हो गया है तो मुझे बहुत, मैं अपने आप को इंफीरियर समझूं, लोगों से नजर ना मिलाऊं, लोग मेरी फोटो खींचे कि मैं भाई ये देखो ये एम्बुलेंस में जा रहे हैं और लोग मुझसे कट कट के रहे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोविड हुआ, मैंने खुद ही बता दिया, देखो भाई मुझे कोविड है, सारे लोग अपना टेस्ट करा लो। और फिर उसमें से जो निकल भी आया उसने भी इसको बहुत ऐसे रिस्पॉन्स नहीं किया कि क्योंकि उनको कोविड है मुझे कोविड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट्स ओके, हमें भी कोविड है, हम दोनों को कोविड है, दोनों के सिम्टम कम आ रहे हैं, आ जाएंगे ठीक होकर के ना दोनों, है ना। तो उन्होंने इस स्टिग्मा को, इस डर को अपने एक्ट से कम किया है। दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। और जैसे जैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि वो लोग ठीक होंगे, उनके व्यूअर्स, उनके फैंस भी ये चीज देखेंगे। कोविड से ज्यादा कोविड का डर बड़ा हो गया है। आप इतना डर गए हैं कि आप रिकवर होने का इंतजार ही नहीं कर रहे। आप इतने घबरा गए हैं कि कोविड होते ही आपको लग रहा है कि बस अब तो गए, और ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है ना। आप देखेंगे धीरे धीरे इंशाल्लाह उनकी भी रिकवरी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि जिस दिन अमिताभ बच्चन ठीक होकर आएंगे और अभिषेक बच्चन ठीक होकर के बाहर आएंगे तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन का एटीट्यूड कोविड के लिए चेंज हो चुका है। वो समझ जाएंगे नॉर्मल बातें हो सकती है। वो सबसे बड़ी बात होगी। मैम मेरा अगला क्वेश्चन है, जब हम बच्चों के बारे में बात ही कर रहे हैं तो बच्चों में स्पेशल चिल्ड्रंस भी आ जाते हैं। उन और मेरे पास, मैं आपको बताती हूँ पर्सनली तौर पे, आशा किरण के पास भी बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आई हैं जिसमें कि जो स्पेशल चिल्ड्रन है, अब स्पेशल स्कूल बंद है, उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी वो लोग नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो घर पे ही है। तो पेरेंट्स बहुत ही मतलब दे डोंट नो कि वो अपने बच्चों को कैसे सिखाएं और क्या सिखाएं और क्या उनके साथ करना चाहिए, कैसे इन्वायरमेंट उन्हें देना चाहिए। तो इस सारी सिचुएशन में एज ए साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर आप बताइए कि उन पेरेंट्स की हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है ना, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी सेंटर में ट्रीटमेंट ले रहा है, ठीक है, ट्रीटमेंट ले रहा है से मतलब कि उसको बिहेवियरल इश्यूज हैं या इसके लिए आप टच में है किसी के, सच एज अगर किसी को ऑटिज्म है और वो एबीए थेरेपी पर चल रहा है ना, और उसका जो है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपी चल रही है, तो ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है वहां पेरेंट्स को इंगेज करते हैं, है ना। पेरेंट्स, क्योंकि ट्रीटमेंट के जो गेन उस स्पेशल सेंटर में होता है वो घर पे मेंटेन करने के लिए आप कुछ ना कुछ पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देते हैं कि आपको ये करना है, देखो आप ऐसे करना है इसको, है ना, बच्चे को हम ये सिखा रहे हैं, आपको ऐसे करना है। जब कोविड के टाइम में इस तरह की सिचुएशन आए कि लंबा लॉकडाउन है और बच्चा आ नहीं सकता, बेटर है कि आप पेरेंट्स की हेल्प वैसे ही लें जैसे आप अपने को थेरेपिस्ट से लेते हैं। आप उनको एक एक्टिविटी शेड्यूल दें बना के। मैं सजेस्ट कर रही हूँ, दैट इज अप टू द स्पेशलिस्ट कि उनके लिए कितना ये पॉसिबल है। आप उनको खुद एक एक्टिविटी शेड्यूल बना के दें और उनसे कहें कि आप ठीक है वो यहाँ नहीं आ रहे लेकिन आप वहाँ मौजूद है, आप हमसे बात करते रहें और आप इस बच्चे को इस तरह से आपको करना है, ये काम ऐसे करने, ये काम ऐसे करने। और छोटी छोटी ट्रेनिंग्स के लिए आप उनको कुछ कुछ जो है ना इस तरह के विजुअल क्लिपिंग्स दे सकते हैं, अपना वीडियो बनाया हुआ दे सकते हैं कि आपको कैसे करना है, आप उनको गाइड कर सकते हो। तो आप उनको एक लेवल तक ट्रेंड कर सकते हो कि वो एक एक्टिविटी शेड्यूल को घर पर रन कर पाए, जिससे उस बच्चे की ट्रीटमेंट गेन बनी रहे, क्योंकि वो क्या होगा, ड्रॉप कर जाएगा जब वो वापस आएगा आपके पास। अगर आपने भी उसको बैकअप क्लासेस नहीं दिलवाई, पेरेंट्स उनको ट्रेंड नहीं किया और उनकी हेल्प नहीं ली ना, बच्चे की जितनी गेन है वो गिर जाएगी, वापस चली जाएगी वहां और आपको उसको रिट्रेंड करना पड़ेगा। बेटर है कि गेन को आप मेंटेन करें पेरेंट्स से, उनको एक एक्टिविटी शेड्यूल बना के दें और उनसे कहें कि वो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। वीकली आप फीडबैक लें, अगर कोई उनको दिक्कत हो रही है या अगर कोई उनको लगता है कि नहीं हम खुद फोन करके आपसे पूछना चाहते हैं, कभी कोई इमरजेंसी या वो पूछना चाह रहे हैं, उनको पूछने दें, ठीक है आप फोन करिए, आपको हेल्प की जाएगी। तो कोई भी सेंटर देखो अकेले रन नहीं होता, कुछ थेरेपिस्ट होते हैं, कुछ को थेरेपिस्ट होते हैं। अगर आप लोगों को ट्रेंड कर पा रहे हो, समझा पा रहे हो, तो आप बहुत सारे लोगों को उस मुश्किल में बचा लोगे।
नहीं तो आप बहुत सारे बच्चों को फिर से वापस खो देंगे और फिर उन्हें वापस पकड़ोगे जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। थेरेपिस्ट के लिए भी बड़ा पेनफुल होता है जब एक बच्चे को आप रिकवर करके किसी लेवल तक ले आते हो और जब वो वापस आता है और उसकी वो रिकवरी खत्म हो चुकी है, वो वापस ड्रॉप कर गया ना, फिर लगता है ओफो, ये तो बहुत ही, इसको, अगर ये लॉकडाउन ना होता तो ये हमने इसको अब तक अपलिफ्ट कर लिया होता और ऊपर के लेवल पर। आप पेरेंट्स से हेल्प लें, उनको एक्टिविटी शेड्यूल बना के दे दें, तो वो घर में जैसे टाइम जब फ्री होगा वो भी इंगेज है और उनको लगेगा वो अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव फील करेंगे कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी उनको भी अच्छा लगेगा, है ना, वो आपसे बात करेंगे। कुछ केसेस हम लोगों ने भी ऐसे देखे हैं, तो ऐसा नहीं है, पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है। और कई बार तो हमने देखा है कि अगर फादर है तो वो छुट्टी लेना शुरू कर देता है, ये लॉकडाउन से पहले की बात है, वो वीकेंड, अब वो एक दिन वीक का ऑफ करता है स्पेशली अपने चाइल्ड के लिए, कि नहीं नहीं, मेरे रहने से मेरे बच्चे पे फर्क पड़ता है, अगर मैं इसको देखूंगा तो ये बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, मैंने कोशिश की, मैंने देखा। और वो भी फिर एफर्ट डालते हैं कि बच्चा जल्दी जो है, जहां तक उसकी रिकवरी हो सकती है, पॉसिबल है, जहां तक उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ लाना, वो कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है उनकी हेल्प से भी आगे आए। तो एक एक्टिविटी शेड्यूलिंग बनाएं, पेरेंट्स को उसके लिए ट्रेनिंग दें, उनके फीडबैक्स लें, उनके इश्यूज को सॉल्व करें। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि अभी तक तो हमने हर एक ग्रुप, एज ग्रुप के बारे में बात की है, अब मैं एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी की बात करना चाहती हूँ, जिसमें कि एक हिंदुस्तान के बारे में बात करें तो अर्बन और रूरल एरिया दोनों आते हैं, और इस कोविड 19 का इफेक्ट इन दोनों पे बराबर का ही पड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों की लाइफ में, इन दोनों एरियाज की लाइफ में कितना डिफरेंस होगा, साइकोलॉजिकली भी और वैसे भी? अर्बन एरिया के पॉपुलेशन इंटरनेट के यूज की वजह से मोर प्रिविलेज्ड है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी से बहुत थ्रू थे, तो जब आप फ्री हुए, बहुत सारे लोगों ने तो वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। अर्बन एरिया के पॉपुलेशन का लाइफ स्टाइल ही नहीं मॉडरेट है, उसका बहुत सारे काम करने के तरीके भी चेंज किए जा सकते थे, है ना। तो उसमें मॉडरेशन हुआ, बहुत सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, ज्यादा टाइम उनका बचने लगा, अपने घर पे रहने लगे, ट्रैवल से रोज रोज के बच गए। रिसेंट स्टडीज जो कोविड के लॉकडाउन के फेज 1 में की गई थी, जो हम लोगों ने कंडक्ट की थी, अभी वो पब्लिश होगी, उस पर काम हो रहा है, दैट वाज क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो अर्बन पॉपुलेशन पे जो स्टडी हुई, उसमें से ज्यादातर लोग स्टूडेंट जो एक्सेस कर सकते थे टेक्नोलॉजी को, और आईटी प्रोफेशनल्स थे, और आपको हैरत होगी कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से बेहतर थी। उन्होंने खुद रिपोर्ट किया कि वो पहले से ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, पॉल्यूशन घट गया है, उनको फटीग कम हो रही है, क्योंकि वो फर्स्ट फेज था लॉकडाउन का, मे बी बिकॉज ऑफ दैट अभी वो इतना परेशान भी नहीं हुए थे उससे, उनका टाइम बच रहा है ट्रेवल करने का। दिल्ली एनसीआर में ऑफिस बहुत दूर दूर होती है, रोज ट्रेवल करना, रोज एग्जॉस्ट होना, बहुत सारा पॉल्यूशन, तो शुरू के फेज में तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। सिर्फ एक जगह परेशानी दिखी, वो परेशानी कहाँ थी, अगर ज्वाइंट फैमिली में हाउस वाइफ का डेटा, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, उनको फिजिकल पेन के इश्यूज हो रहे थे। वी कैन अंडरस्टैंड, बड़ी फैमिलीज हैं, एक साथ रह रही हैं, वो सारे दिन इंगेज हैं, सब लोग घर में रह रहे हैं, तो अगर उनको हेल्प नहीं की जाएगी तो उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि इतने सारे लोगों को हैंडल करने में एक साथ। तो अदर देन दैट स्टूडेंट भी ठीक ही थे, ऐसा नहीं कि कोई सिग्निफिकेंट ड्रॉप था लाइफ स्टाइल में, ठीक है, खुश थे, बातचीत हो रही है, ये वो है, ठीक है, इट्स ओके। हाँ, वो अपने कॉलेजेस को मिस कर रहे हैं, वो पता लग रहा है थोड़ा सा सोशल, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि डेटा में डिस्टर्बेंस आए या क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंपेयरमेंट दिखाई दे। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ा, एनसीआर के बारे में मैं ये कहूंगी कि धीरे धीरे ऑफिसेस भी खुले हैं, लोगों में एक डर है, लेकिन लोग उसके साथ जीना भी सीख गए, मास्क लगा के काम करने लगे। रूरल एरियाज में पॉपुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, खाली बैठ जाने से जो ऑब्जर्वेशन है, देखिए रिकमेंडेशन एक चीज होती है और ऑब्जर्वेशन दूसरी चीज होती है, क्या हम रिकमेंड कर रहे हैं और क्या एक्चुअल में हो रहा है। रूरल एरिया में कोविड को लेकर के वो सेंसिटिविटी नहीं है पॉपुलेशन में, वो आज भी गैदरिंग कर ले रहे हैं, भीड़ लगा लेते हैं, मास्क नहीं लगा रहे, इसकी वजह से वहाँ प्रेवलेंस डे बाय डे बढ़ रही है। अब आप देखेंगे कि जो इतने रेड जोन्स हैं, टायर 2 के सिटीज पे रेड जोन बनने लगे, पहले टायर 1 पर थे, यानी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अब ये उसके बाद के जो सिटीज हैं, अब उनमें रेड जोन्स बनने लगे, क्योंकि लोग परहेज नहीं कर रहे। और जैसे जैसे प्रोलॉन्ग हो रहा है, एक तो उनके पास सपोर्ट के लिए इकोनॉमिकल रिसोर्सेस कम है, सोशल सपोर्ट बहुत हाई है ऐसे एरियाज में, क्योंकि उनके पास वो पहले से ही एक बड़ी गैदरिंग में इकट्ठे होते रहे, उनके पास वक्त है एक दूसरे को देने के लिए, रिसोर्सेस कम है, हेल्थ फैसिलिटीज कम है उनके पास, प्लस अवेयरनेस भी कम है, तो इन्फेक्शन भी ज्यादा बढ़ रहा है।
उस सोसाइटी के लिए चैलेंजेस अलग है और उसमें मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी होंगे। मैं आपको इंश्योर नहीं कर सकती कि आप उसे डिटेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि फैसिलिटीज बहुत कम है। रूरल पॉपुलेशन पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो आपके ऑनलाइन सर्वे का जवाब नहीं देगी। आप उन तक पहुंच जाएं इतनी जल्दी आसान नहीं है ना? तो बेहतर है कि वहां जो एनजीओज काम कर रही हैं उन एरियाज में अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो उनको कैसे इस वक्त अवेयर करेंगे, राइट? एक तो कुछ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कैसे लोग उनमें इनरोल्ड हैं और अपनी बेसिक नीड को पूरा कर पा रहे हैं, बहुत जरूरी है उनके बारे में भी। मेंटल हेल्थ एक ऐसा इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है जिसमें सारी चीजें आती हैं। आप मेंटल हेल्थ की बात करते हुए ये नहीं कह सकते कि हम मेंटल हेल्थ तो आपकी अच्छी हो जाएगी लेकिन हम आपके इकोनॉमिकल इशू पर बात नहीं करेंगे यहाँ पर, नहीं। मेंटल हेल्थ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो आपको अपने क्लाइंट की सारी परेशानियों को सुनना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पॉकेट में पैसा नहीं लेकिन हम आपकी एंग्जाइटी रिलैक्सेशन देके कम कर देंगे, नहीं। पॉकेट में पैसा नहीं है आपके क्लाइंट के और वो बहुत एंशियस हो रहा है अपने फ्यूचर को लेकर, बहुत जेन्युइन है, तो छोटे सजेशंस या अगर आप कोई अच्छा हेल्पिंग हैंड उनको दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उसको कहीं कहते हैं एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप फैसिलिटेट कर दे, तो ये भी एक बेहतर कदम होगा। इस वक्त आपकी जिम्मेदारी और एनजीओ की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट की उन लोगों तक पहुंचानी, ईमानदारी के साथ पहुंचानी, ऐसी स्कीम्स में उनको एनरोल्ड कराना, काम करने के ऐसे छोटे मोटे मौके देना जहां से उनकी डेली लिविंग चल सके, अवेयर करना। तो इस वक्त रूरल एरियाज के लिए पढ़ी लिखी पॉपुलेशन की जिम्मेदारी दुगनी है पहले से ज्यादा। शायद आप पहले कॉन्शियस नहीं थे, वो आराम से चल रहे थे, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। एक कंट्री में अगर मॉर्टेलिटी रेट या इन्फेक्शन रेट हाई होता है, मॉर्टेलिटी रेट हाई होता है, तो वो आपके कंट्री को का रिप्रेजेंटेशन क्या, ये बात हमें समझनी होगी कि वो हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर, है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि आधा घर गरीब रह जाए और आप अमीर हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? 75% पॉपुलेशन अगर आपकी इन्फेक्टेड है और किसी न किसी इशू से सफर कर रही है और हेल्प नहीं हो रही है, तो आप भी हेल्दी नहीं कह जाएंगे, है ना? आप भी एक बीमार कंट्री से आते। इसलिए सोशल डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ जुड़ के चलने से, है ना? तो एक बड़े पैंडेमिक के टाइम में हम इतनी अच्छी तरह अपनी पॉपुलेशन को मदद कर पा रहे हैं, अपने ऊपर से, अपने से अलग हट करके। तो मैं नहीं कहती कि मैं बहुत मदद कर पा रही हूँ, मैं यहाँ से बैठ के दिल्ली एनसीआर से, मुझे लगता है कि मैं वहाँ क्या कर लूंगी। मैं फोन तो कर सकती हूँ, मैं पूछ तो सकती हूँ तुम ठीक हो, कुछ नहीं, मेंटल सपोर्ट तो दे सकती हूँ। चलो शायद मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा जानती होंगी, मैं उसको सजेस्ट कर सकती हूँ, देखो ये यहाँ तुम्हें यहाँ से तुम्हें कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा राशन उसके यहाँ भेज सकती हूँ, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हूँ। मुझे पता है ग्रोसरी स्टोर वाले को पेमेंट कैसे करना है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम है, मैंने उसको ऑनलाइन राशन भेज दिया। अगर हर इंसान 2 लोगों से भी सिर्फ पूछ रहा है ना, तो हम दुगनी पॉपुलेशन को, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो हेल्प कर सकती है ना, उससे नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिसकी हेल्प होगी वो हमेशा दुगनी रहेगी। हेल्प किसी भी तरह से हो सकती है, आप उनको मेंटल सपोर्ट दें, बात करें, उनकी परेशानियों को सुने। हर बार वो आपको, कई बार लोग आपसे ये नहीं कहने आते कि आप उनकी मदद करिए, कई बार वो आपसे सिर्फ ये कहने आते हैं कि आप हमें सुन लीजिए, हम रिलैक्स हो जाएंगे, हम अपना हल जानते हैं, हम कर लेंगे, लेकिन कोई हमें सुनता नहीं। हम किससे बात करें, हम परेशान हैं। कई बार वो आपसे बात करते करते अपने सॉल्यूशंस निकाल भी लेते हैं, खुद ही निकाल लेते हैं, लेकिन उन्हें सुनने की जरूरत है, वक्त देने की जरूरत है ना? तो अगर आप 2 लोगों को भी वक्त दे सकते हैं, मुझे लगता है जितने लोग हेल्प करना चाह रहे हैं उससे दुगने नंबर जिनकी हेल्प की गई होगी, है ना? आपने एकदम सही बोला मैम। जब भी वैसे भी जब भी कोई अपनी बात, वैसे ही हम लोग अपने फ्रेंड्स में या आपस में फैमिली मेंबर्स में भी बातें करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जब डिस्कस करते हैं और उनके सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं, तो उससे हमें खुद ही सोल्यूशन मिल जाता है। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आज इस कंडीशन में अगर बात करेगी, एक अपने तक नहीं रखेगी पर अपने व्यूज, अपनी थिंकिंग, अपने थॉट्स शेयर करेंगी, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज का हल भी ढूंढ लेंगे और वो रिकवरी भी हो सकती है। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हाउ मेंटल हेल्थ हेल्प इंडिया इन दिस पेंडेमिक। अगर हम टोटल वे में देखें तो मेंटल हेल्थ इस हमारे देश को कैसे हेल्प कर सकती है इस पेंडेमिक के दौरान? जिस तरफ आप ज्यादा सोचेंगे वो चीज ज्यादा बढ़ेगी। ऐसी होता है ना, ये कॉमन साइकोलॉजी है और कॉमन एक्सपीरियंस है, जिसपे ज्यादा मेहनत करोगे वो ज्यादा बढ़ेगी, है ना? तो अगर आप ज्यादा बीमारियों पर सोच रहे हैं तो बीमारी बढ़ा देंगे, यानी कि आप इतना टेंशन लेंगे कोविड का कि आप साथ में शुगर, हाइपरटेंशन भी बढ़ा देंगे, और आप क्या करेंगे, आप अस्थमा भी बढ़ा देंगे।
और ऐसी बहुत सी बीमारियां बढ़ा देंगे। अगर आप ज्यादा सोचेंगे ना, बीमारी पे सोचिएगा तो बीमारी बढ़ेगी, है ना। इलाज पे सोचिएगा, सॉल्यूशन पे सोचिएगा, सॉल्यूशन बढ़ेगा। तो अगर हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, अगर हम ये सोचें कि हम कितने वल्नरेबल है, तो वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर हम ये सोचें कि हम कितने कॉम्पिटेंट है, कैसे इससे बाहर आ सकते हैं, ओहो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, अरे अगर हमें अपनी हेल्थ ठीक करनी है तो हम योगा तो कर ही सकते हैं। किसी के एक दो को फोन करके तो हम भी खैरियत पूछ सकते हैं, है ना। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा दूर वॉक करके आ सकते हैं, नीचे आज परमिशन मिल गई है और सब कुछ ठीक है, इधर तो कोई निकलता भी नहीं, थोड़ा सा चल के आ सकते हैं, यहाँ मना नहीं किया गया आज टहलने के लिए, गवर्नमेंट ने थोड़ी ढील दे रखी है ना। हेल्प कर सकते हैं, कोई नहीं, वाइफ के किचन में थोड़ी हेल्प करी जा सकती है, इतना बुरा भी नहीं है ना। और वाइफ भी सोच सकती है कि नहीं नहीं आज शोर नहीं मचाना है, आज हम इनके कहने से थोड़ा अच्छा खाना बना सकते हैं, ऐसा भी नहीं है ना। तो अगर हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं और खुश रख सकते हैं, है ना, हमारा इनपुट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मेंटल हेल्थ को क्या करेगा, वो इम्प्रूव करेगा, है ना। बुरा मूड भी एक बार मुस्कुरा के देखने से ठीक हो जाता है। आप ऑफिस में जाइए, 4 लोगों का मूड खराब है, लेकिन आप खुश दिख रहे हैं ना, थोड़ी देर में उनका भी मूड सेट हो जाता है कि अरे यार हम बेकार ही टेंशन में है, अच्छा हाँ क्या हुआ, वो भी उनका भी मूड चेंज होने लगता है ना। लेकिन आप अगर इस चेंज को क्रिएट नहीं करेंगे तो चेंज आएगा नहीं। चेंज बैठ के नहीं आता, चेंज को क्रिएट किया जाता है। मेंटल हेल्थ पे बात करने से मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी, है ना। मेंटल हेल्थ अगर आपको सच में अपनी ठीक रखनी है और सोसाइटी की ठीक करनी है ना, तो उसमें एफर्ट डालना है, सिर्फ बात नहीं करनी होगी, है ना। मेंटल आप देखिए, आप मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या? क्या आप जितना अपने फिजिकल हेल्थ के लिए करते हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए करते हैं? कभी योगा करके देखा है क्या? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं क्या? कभी सोचा है कि दिन में एक फेवरेट गाना सुनेंगे, आज अच्छा लगेगा, आज एक फेवरेट गाना सुनते हैं? कभी सोचा है आज कुछ पका के देखते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं आता आपको, है ना। आप मेंटल हेल्थ के लिए एफर्ट ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ सोच रहे। हमने बहुत ज्यादा नॉलेज ले ली है, ओहो हमें मेंटल हेल्थ के बारे में सब कुछ पता है, और इतना पता है इतना पता है, थोड़े दिन बाद मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है कि मुझे मेंटल हेल्थ का इशू तो नहीं हो जाएगा। गॉट दैट पॉइंट। क्योंकि आप एक्चुअली क्या हुआ ना, आपने टेंशन ले लिया, तो इसी बात से एंजाइटी हो गई कि कहीं मुझे मेंटल हेल्थ का इशू तो नहीं हो जाएगा। आपको ये नहीं करना है, आपको एफर्ट करना है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा, है ना। जिस पे सोचिएगा वो बढ़ेगा। बीमारी के डर पे सोचिएगा, डर जाइएगा, है ना। बाहर निकलने के तरीके पे सोचिएगा, सॉल्यूशन बढ़ेगा। आपने एकदम सही बोला। और इवन जब ये एक्सपीरियंस मेरा भी था, जब मैं मास्टर्स में अपना साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और डिसऑर्डर्स वगैरह के बारे में जान रहे थे, तो वो सारी चीजें हम अपने में ढूंढने की सबसे पहले कोशिश करते थे। तो मेडिकल स्टूडेंट सिंड्रोम, मैंने आप लोगों को समझाया था कि आप इसमें नहीं फंसिएगा। हाँ, आपने उस टाइम एट द लास्ट में मुझे अच्छे से याद है, हमने इस बारे में डिस्कस भी किया था टॉपिक क्लास में। और बेसिकली वही सिचुएशन आज हमारी भी है, वो शायद से डिसऑर्डर की नहीं है, पर हम कोविड से रिलेटेड बहुत लोग अपनी छोटी सी, अगर उन्हें कॉमन कोल्ड भी होता है तो उससे रिलेटेड वो अपने आप को सोचने लगते कि मुझे कोविड हो गया, और काफी कुछ अपने दिमाग में नेगेटिव पैदा कर लेते हैं। बट एट द लास्ट कि अगर हम प्रॉब्लम है, हमें सबको पता है और प्रॉब्लम सबके लिए एक ही जैसी है, बट अगर हम सोल्यूशन पे ज्यादा फोकस करें, अपने आप को हेल्दी रखने में ज्यादा सोल्यूशन, अच्छा खाना खाएं, अच्छा रूटीन लें, राइट। यही सारी चीजें हमारी वेल बीइंग को और हेल्दी बना सकती हैं। और मैम, मैं जाते जाते मुझे पता भी नहीं चला टाइम कब हो गया, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी। एट द लास्ट है हनी, मैं आपके व्यूअर्स को भी इस बात के लिए बताना चाहूंगी और ध्यान देने वाली चीज है, हाँ जी, बच्चों पर जरूर आप बात करें। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई है, पेरेंट्स का अग्रेसिव बिहेवियर, बच्चे टारगेट हो गए हैं बहुत ज्यादा। ये इंटरनेशनली ये इश्यूज निकल करके आ रहे हैं कि अगर पेरेंट अग्रेसिव है ना, बच्चों में इस टाइम बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चे घर में बंद हो गए हैं ना। डोमेस्टिक वायलेंस एंड बुलिंग, आप अभी हम उस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जो पढ़ लिख करके ये समझ रही कि हाउ टू बिहेव, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो अपना गुस्सा बच्चों पे उतारते हैं। और वो बच्चे 2 महीने 3 महीने से घर में बंद है ना। इस पे भी बात करने की जरूरत है। तो मैं आई होप कि आप किसी बेहतर इंसान के साथ किसी दिन इस पे कोई सेशन करें। एंड आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू एंड टॉकिंग टू योर व्यूअर्स।
थैंक यू सो मच मैम फॉर योर सजेशन। और ये नोटेड है कि अगर हमारी नेक्स्ट कोई भी सेशन या इंटरव्यू आता है तो इसी टॉपिक पे आएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और इवन मैंने पिछली बार किसी से ये बात पूछी भी थी, एक हेडलाइन देखी थी कि डिवोर्स केसेस और जो वायलेंस केसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। और इसका सबसे मतलब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अभी इतना टाइम नहीं इस बारे में बात करना, बट हाँ इन सारी चीजों में अगर बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं उन सारी चीजों में उन पॉपुलेशन को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपके बगल के पड़ोस में एक बच्चा 3 महीने से बंद है और उसकी फैमिली में बुलिंग हो रही है। अगर वो इस तरह 5 महीने बंद रह गया तो हमें ध्यान देने की जरूरत है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सिर्फ अपने ही लिए नहीं सोचे आज के टाइम में, बट हम जब लोगों से बात करते हैं बाय कॉल व्हाट्सएप और सबको, तो हम उनकी फैमिली के बारे में सबके बारे में कोशिश करें कि सब चीज़ें नॉर्मल है। और अगर कुछ जैसे आपने बताया जब हम साइंस की बात कर रहे थे, अगर हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल दिनों से कुछ अलग होता आ रहा है और वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चेंज हो चुका है, तो उस चीज़ में फोकस है कि हम खुल के बात करें, हम अपने आप को रोके ना। पर अगर हम बात नहीं कर सकते तो हम उसकी हेल्प करें कि कोई कंसर्न पर्सन के पास पहुंचा सकते, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट फैसिलिटेट कर सकते। हम ये नहीं कह रहे कि आप हर चीज के एक्सपर्ट हैं, मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं बात कर रही हूँ मैं हर चीज के एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, मैं उसको पूरी तरह हेल्प नहीं कर सकती, मैं उसको हेल्प जो कर सकता है उस तक पहुंचा तो सकती हूँ। हाँ, मैं उसका चेन तो क्रिएट कर सकती हूँ ना। और वैसे भी मैम मैंने इस चीज को शायद से आपने भी नोटिस किया होगा, इस लॉकडाउन में बहुत सारे ऑनलाइन फंक्शंस और प्रोग्राम्स वगैरह हो चुके हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, शॉर्ट टाइम कोर्सेज हो रहे हैं। और अगर हम अपने टाइम को उन सारी चीजों में भी यूटिलाइज करते हैं तो काफी अच्छा रहेगा अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, नॉलेज के लिए भी, और अपना टाइम स्पेंड करने के लिए भी। और तो थैंक यू। सेल्फ ग्रोथ और नॉलेज, आप एक बहुत अच्छे शेफ हैं और आप खाना सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि आपको बनाने में मजा आता है, लेकिन आपका खाना कोई खाता नहीं है। राइट, आप थोड़ा सा बनाते हैं और बना के खुश हो जाते हैं। तो अगर हमने सेल्फ ग्रोथ की, कोई भी प्रोफेशनल सेल्फ ग्रोथ और नॉलेज में बहुत वक्त देता है लेकिन वो कम्युनिटी को हेल्प नहीं कर रहा है, तो ऐसा खाना पका के क्या फायदा जिससे कम्युनिटी भूखी मर जाए। अगर आप 6 घंटा किसी चीज को सीखने में दे रहे हैं तो 2 घंटा लोगों को मदद करने में दीजिए, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट किसी है। चीज का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है, सिर्फ सीखना जरूरी नहीं है, जो आपने सीखा उससे दूसरों की मदद भी करनी बहुत जरूरी है तभी उसका ना। फायदा ऐसे है। बिल्कुल, ऐसे कुकिंग स्किल का कोई मतलब नहीं जिसमें आपका पड़ोसी भूखा मर जाए, ध्यान रखिएगा। आपने एकदम सही बोला। और यही सारी मोरल वैल्यूज मुझे जहां तक लगता है हमारी कम्युनिटी को फिर से रिकॉल करने की जरूरत है, जो शायद से एक पीरियड ऑफ टाइम में एकदम लॉस्ट होती जा रही थी, क्योंकि हम मॉडर्निटी में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, चीजों को देखकर, बाहर की चीजों को अट्रैक्शन में और शाइन में, चमक धमक में, प्रेजेंटेशन में फोकस हो रहा था। बट इस कोविड ने इन सारी चीजों की इंपॉर्टेंस हमें फिर से दिलाई है। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान में इस चीज की फिर से मतलब एक फिर से आग जाननी है कि मतलब हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे, एक दूसरे की केयर करें, कंसर्निंग करें, कोई मेरे बारे में भी पूछे और मैं किसी और के बारे में भी पूछूं। और जब ये सब कुछ होता है, इवन मेरे पास भी कभी किसी का कॉल आ जाता है, एकदम मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ अपने जितने पुराने प्रोफेसर्स हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से। और जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है, और उससे एक मोटिवेशन मिलता है, और विच हेल्प मी मोस्ट। और मैं ये चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम के द्वारा जो हमारा ये मकसद है कि नॉर्मल से नॉर्मल, अगर कोई इंसान, मैं जानती हूँ अभी हमारे साथ एक ऐसा शख्स जुड़ा था जो खुद कोविड पॉजिटिव है आज के टाइम में, और वो मेरे रिलेटिव है। और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के सुनने से उन्हें काफी फर्क आया होगा, और आई थिंक कि मैं जब उनसे बात करूंगी तो उनको एक पॉजिटिव व्यू उनको सुनने को मिलेगा उनसे। और थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम हनी, और मैं आपके सारे ही लिसनर्स को आई विश देम गुड हेल्थ। लेकिन गुड हेल्थ के लिए एंजाइटी नहीं क्रिएट करनी है, आप बिल्कुल अपने रूटीन पे आराम से बने रहिए, थोड़ी सी प्रिकॉशन लीजिए, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं। कोविड आया, कोविड चला भी जाएगा। यस, और आपने जिस तरीके से ना इतनी इजीली चीजों को सामने रखा है,
उनसे वैसे ही अगर कोई आपको सुनेगा ना तो वो ऑलरेडी अपने आप को कम डाउन कर लेगा। वो जो पैनिक है या एंजाइटी उसके अंदर है वो ऑलरेडी देखेगा कि भाई आप इतने इजीली बात कर रहे हो इस चीज के बारे में, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग टेक केयर सेल्फ केयर कर सकते हैं चीजों के लिए। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने बेटे। हाँ, एक बार मैं आपके व्यूवर्स को और भी बताना चाहूंगी। अच्छा, आप कॉल डिस्कनेक्ट करना चाह रहे पर मैं कुछ ना कुछ जोड़ रही हूँ। ये मैं इतनी तब रिलैक्स हूँ जब खुद मैं कोविड के ट्रीटमेंट सेंटर में बैठी हूँ और मेरी ही बिल्डिंग में ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स रहते हैं। आई एम सो रिलैक्स, आई हैव नो एंजाइटी। कोविड इज जस्ट एन इलनेस, वो बिल्कुल आराम से चली जाएगी। यही पड़ोस में बहुत सारे पेशेंट एडमिट है, तो क्या फर्क पड़ता है? उन्हीं रास्तों से हम रोज आते जाते हैं, मास्क लगाइए और जाइए। Isn't so? Yes. तो मैं ये बात आइसोलेटेड प्लेस पे बैठ के नहीं कह रही हूँ जहां मैंने कोविड देखा नहीं और मैं बहुत दूर हूँ, नहीं, मैं उससे दिन रात मिलती हूँ। मेरे बीच में ऐसे ही लोग रहते हैं जिनकी ड्यूटीज कोविड में लगती है। मैं हर दिन उस रास्ते से गुजरती हूँ जहाँ 15 दिन का क्वारंटाइन पूरा करके नर्सिंग स्टाफ बैठा होता है और उसके लिए क्लैपिंग हो रही होती है। राइट? कोविड से बिल्कुल परेशान ना हो। ऐसा नहीं है कि हर किसी को हो जाएगा और हर किसी को उसके होने से कोई प्रॉब्लम भी ऐसा नहीं कि हो जाएगी। सिम्टम्स है, ठीक हो जाएंगे। आपने मतलब ये जाते जाते तो एकदम पंच पॉइंट कह दिया है। आई जस्ट थॉट कि मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि मेरी बिल्डिंग में कोविड के ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स रहते हैं। मैंने आपको ये नहीं बताया कि यहाँ कोविड की फैसिलिटीज है और यहाँ पे कोविड का ट्रीटमेंट होता है, रोज पेशेंट एडमिट होते हैं, यहाँ नर्सिंग स्टाफ रहता है। हमें कोई एंग्जाइटी नहीं है। वी आर वेरी हैप्पी एंड वी प्रे फॉर देम कि वो ठीक रहे और बिल्कुल उनको कुछ ना हो। कुछ लोगों को 1-2 लोग इन्फेक्ट हुए, पॉजिटिव हुए, ठीक भी हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है। दे आर स्टिल ऑन ड्यूटी, दैट्स गुड। ओके, कंट्रीब्यूशन जरूरी है। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब आप इतने नॉर्मली बिहेव कर सकते हो, इवन तो हम लोग जो अपने घरों में बैठे हैं और हमें सब कुछ सारी फैसिलिटीज है, एसी है, खाने को अच्छा अच्छा मिल रहा है, बच्चे हैं, फैमिली है और हम लोग घर पे ही काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए इतनी पैनिक वाली बात नहीं है, सिचुएशन नहीं है। हम लोग पैनिक होने वाली बात ही नहीं है। दैट्स ओके, बात ही नहीं है। बस कोविड आया, कोविड जाएगा, प्रिकॉशन लो, बस दैट्स इट। बस प्रिकॉशंस पे हमें फोकस करना है। और जब भी वो प्रिकॉशंस भी तब लेने जब हम बाहर जा रहे हैं और बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है। जब तक हम घर में है तो आप खुल के रह सकते हैं। थैंक यू मैम। मैं जाते जाते फाइनल स्टेटमेंट अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मैं आपसे सुनना चाहूंगी। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू ऑल व्यूअर्स जो अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और होप है आप लोगों ने हमें सुना होगा और आपको बहुत सारी चीजें कम्युनिटी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें कोविड-19 से रिलेटेड आपको पता चली होगी और आप अवेयर हुए होंगे। इस नॉलेज को, जैसे कि अभी हमारी पूरी डिस्कशन में आया है, इस नॉलेज को अपने आप तक ना रखें पर इसे शेयर करें। और शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे टैग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ग्रुप्स में दे सकते हैं, क्योंकि हमने एक ऐसी बात की है जो प्रेजेंटली हम लोग सारे एक ही चीज पे सरवाइव कर रहे हैं। कोविड हमारे आस पड़ोस में है, हमारे बगल में हो सकता है, शायद से हमारे घर में हो सकता है, बट इन सारी चीज सिचुएशन के बाद भी हमें इन सारी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। बट हमें हेल्दी रहकर, हमें पॉजिटिव रहकर फेस करने की जरूरत है। और जितना खुश आप अपने आप को रख सको आप रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप तो भी परेशान हैं और अपनी बातें बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं किसी से, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे या हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और बेशक आपकी हेल्प करेंगे कि आप जिस मेंटल इश्यू से गुजर रहे हैं आप उससे बाहर आ सके और इस अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल और इंजॉय करके आप अपने इस लॉकडाउन के समय को बिता सके। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अब तक जुड़ने के लिए। आप सभी को नमस्कार।